भाद्रपद का महीना बेहद ख़ास होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण और भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस महीने में राधाष्टमी भी मनाई जाती है और बलदेव छठ भी मनाई जाती है। भक्तजन बड़े भक्तिभाव से राधा रानी और बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करते हैं। भादो माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। सभी एकादशी की तरह ही यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। राधे राधे, ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अजा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी सुनेंगे और अजा एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और इस व्रत का पारण दिनांक 20 अगस्त को किया जाएगा। यह व्रत पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार अजा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को अजा एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आप ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और स्वयं को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु इस विपत्ति के काम में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है,
तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधानपूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी व्रत पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन उपवास करना महत्वपूर्ण है। आप निर्जला, सजल या फलाहारी व्रत कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और आरती करें। अजा एकादशी पर भगवत गीता या भागवत पुराण का पाठ करें। अजा एकादशी पर अनाज, वस्त्र या अन्य वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भजन गाएं और कीर्तन करें। एकादशी पर रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। अजा एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और उसकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन सत्यनारायण की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि अजा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित होता है। एकादशी पर मांस, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध, झूठ और निंदा से बचना चाहिए और एकादशी पर बाल नहीं धोने चाहिए और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। तो ये थी अजा एकादशी के बारे में जानकारी और अजा एकादशी की व्रत कथा। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।